दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लाभ और हानि पर चर्चा करने जा रहा हूँ। अभी अभी बिहार सरकार ने बिहार स्टेट का एग्ज़ाम 9 सितंबर से लेने जा रही है। यह एग्ज़ाम 28 जनवरी को हुआ था, लेकिन सरकार की नाकामी की वजह से इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा और अब नीतीश कुमार यह विश्वास और भरोसा दिला रहे हैं कि अब जो एग्ज़ाम होने जा रही है वो पूरी तरह से पारदर्शी होगी। फिर भी देखते हैं कि कितना पारदर्शी होगा। तो इसके लिए हम लोग को एक रणनीति तैयार करना होगा, क्योंकि अब बहुत कम समय बच गया है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो इसके लिए एक रणनीति अपनाकर तैयारी किया जाए, जिससे कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल किया जा सके। तो आइए देखते हैं, ये जो चैप्टर है लाभ और हानि का, इसमें से 4 से 5 प्रश्न हमेशा, अगर 100 नंबर का पेपर है मैथ्स का, तो उसमें 4 से 5 प्रश्न आपको लाभ और हानि से मिलेगा। इसमें बहुत ही कुछ क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है कि एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मैं एक मेथड, एक ट्रिक्स का अप्लाई करूँगा, जिसमें कहीं पे भी मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि कहीं पे भी फार्मूला का यूज कम से कम हो, नहीं के बराबर हो, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए देखते हैं प्रश्न को। एक बेसिक प्रश्न लेते हैं, साधारण सा प्रश्न है, लेकिन पहले इस प्रश्न को समझते हैं, फिर अगले प्रश्न पे आएंगे। प्रश्न है कि एक मेज का कीमत 600 रुपया है, इसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में हम लोग को एक फार्मूला होता है विक्रय मूल्य निकालने के लिए, क्रय मूल्य निकालने के लिए, और वो हमेशा आज तक मुझे ये फार्मूला याद नहीं हुआ है। तो बिना फार्मूला को इसको हम कैसे बनाएंगे और कैसे कम से कम समय बनाएंगे, इसके लिए देखिए, सबसे पहले जो दिया हुआ है हमें ये क्रय मूल्य को 100% मान लेना है। कितना मान लेना है? 100%। 100% बराबर हो गया आपका 600 रुपये, है ना। अब 100% से जितना भी लाभ पे बेचा जाएगा तो 100 से अधिक कर देंगे, जोड़ देंगे, और अगर हानि पे बेचा जाएगा तो 100 से माइनस कर देंगे। तो 20% के लाभ का मतलब क्या हुआ? 120% बराबर क्या, बस ये निकाल लेना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान देना है कि 100% बराबर जो 600 दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे कि ये 100 का कितना टाइम्स 600 होगा, मतलब 100 में कितना से हम गुना करें कि 600 आ जाएगा। तो 6 से 100 में प्रतिशत को अभी आप इग्नोर कर दीजिए, है ना। 100 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 600 आएगा। तो उसी प्रकार 120 में हम कितना से गुना करेंगे? 120 में हम 6 से गुना करेंगे, है ना। जो मान आएगा वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 120 गुने 6, तो 12 छक 72, 720 रुपये जो हो गया, ये विक्रय मूल्य निकल के आ गया। मतलब 20% के लाभ पर अगर बेचता है उस मेज को, तो कितना बेचेगा? 720 रुपये में बेचेगा। ये तो एक प्रश्न हो गया, है ना। दूसरा इसे ऐसा दे सकता है कि यदि 20% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अगर 20% की हानि पर बेचा जाएगा तो 100 में 20 माइनस कर देना है, मतलब 80% हो गया।
तो 80% बराबर क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर में कितना से गुना हुआ था 6 से, तो इसमें भी हम 6 से गुना करेंगे। तो इसमें 6 से गुना कर दीजिए, तो 8 छक 48, 480 रुपया में बेचेगा तो उसे 20% की हानि होगी, 20% की हानि होगी। तो पहले टाइप के प्रश्न में इसी तरीके का प्रश्न रहेगा कि आपको क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा और विक्रय मूल्य पूछेगा। क्रय मूल्य या तो प्रतिशत लाभ दिया हुआ रहेगा या प्रतिशत हानि दिया हुआ रहेगा, इसमें पूछेगा। तो इस मेथड से हम लोग को सबसे पहले जो है कैलकुलेशन बच गया, इसमें टाइम का सेव होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न है कि जिसको आप फार्मूलाज पे अगर बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, लेकिन इस के माध्यम से आप बनाएंगे इस मेथड से तो बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। यदि आपको यह मेथड अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।